हेलो दोस्तों, बीकेजे लीगल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे देश की ज्वलंत सामाजिक समस्या दहेज के बारे में, जिसने देश के लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया है और आने वाले समय में अनेक परिवारों को बर्बाद करने वाला है। इस सामाजिक बुराई को जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है। इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि दहेज क्या है, दहेज रोधी कानून क्या है, दहेज रोधी शिकायत कहाँ करें, दहेज प्रथा को कैसे रोका जा सकता है। सर्वप्रथम आप लोगों से अनुरोध है कि इस टॉपिक को पूरा पढ़ें या सुनें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक लोगों को कानून की जानकारी दें। चलते हैं टॉपिक पर। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि दहेज किसे कहते हैं। दहेज का तात्पर्य है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान वस्तु या रुपया देना या देने की सहमति विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा दूसरे को या दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी पक्षकार को शादी के वक्त या उससे पहले या उसके बाद कभी भी दिया जाता है। इसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती है अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल कानून लागू होता है। इसके अंतर्गत जमीन, मकान, रुपया, गाड़ी, सोना एवं अन्य सामानों की मांग की जाती है एवं लेन देन होता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा मीडिया के माध्यम से पुत्र की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति में हिस्से का प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है। लेकिन शादी के समय में वर वधू को जो उपहार दिया जाता है उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाता है और उसे दहेज की श्रेणी से बाहर रखा गया है। दहेज निषेध अधिनियम एवं अन्य कानून देश में सभी धर्मों एवं जाति के लोगों पर लागू है। कानून में 1983 एवं 86 में किए गए 2 संशोधन से दहेज लेने वाले एवं देने वाले दोनों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज रोधी कानून क्या है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेन देन या इसमें सहयोग करने पर 5 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक, रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम 6 मास या अधिकतम 2 साल का कारावास की सजा का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर 498A धारा के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है यदि किसी लड़की का विवाह 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह प्रमाणित हो जाता है कि पति और ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो 304B के तहत पति एवं उसके परिवार के सदस्यों को कम से कम 7 साल की सज़ा और अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास भी हो सकता है। अगर महिलाएं उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं तो धारा 306 के तहत 10 साल की सज़ा एवं जुर्माना किया जा सकता है। महिलाओं को स्त्री धन न लौटाने पर धारा 406 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 साल की सज़ा एवं जुर्माना हो सकता है। दहेज लेन देन से संबंधित कोई समझौता वैध नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी दहेज की मांग को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत चोट, उत्पीड़न, हानि या किसी खतरे में लड़की या उसके रिश्तेदार को
डाला जाता है तो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है। दहेज रोधी शिकायत कहाँ करें? दहेज रोधी शिकायत निकट के पुलिस थाने या महिला थाना में किया जा सकता है। राज्य महिला आयोग में भी तिलक के लेन देन या प्रताड़ना से संबंधित शिकायत की जा सकती है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्वयं से या पुलिस द्वारा दिए गए रिपोर्ट या माता पिता या किसी संबंधी द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर संज्ञान ले सकता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में यह प्रावधान किया गया है कि दहेज निषेध पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी एवं अधिनियम का अनुपालन कराने के लिए या दहेज मांग के लिए उकसाने या लेन देन से संबंधित साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी, जिसके आधार पर न्यायालय दोषियों को सजा दे सकती है। दहेज के लेन देन को कैसे रोका जा सकता है? दहेज एक सामाजिक समस्या है और देश के अधिकांश परिवार इससे प्रभावित हैं। इस समस्या के लिए देश की सरकार, समाज के लोग एवं देश के अंदर काम करने वाले NGO आदि को आगे आना होगा। सरकार को अधिक से अधिक कड़ा कानून बनाना होगा। लोगों में चेतना लाकर एवं कानून का भय दिखाकर इस सामाजिक बुराई को काबू में किया जा सकता है। लड़कियों को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाकर भी इस समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। पश्चिमी देशों में दहेज से संबंधित मामले न के बराबर हैं, क्योंकि महिलाएं शिक्षित एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। देश के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दहेज लेने वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। दहेज से संबंधित मामलों का ट्रायल 3 से 6 महीने के अंदर होना चाहिए एवं दोषियों को सजा देकर समाज में एक कड़ा संदेश भेजना चाहिए। भारतीय प्राचीन विचारधारा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। दहेज को समाप्त करना देश के विकास के लिए आवश्यक है। इसके नियंत्रण से भ्रष्टाचार एवं लड़की भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर भी नियंत्रण संभव है। दहेज के विरुद्ध बनाए गए कानून का दुरुपयोग भी रुकना चाहिए। इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।